Students, welcome to you in commerce stream. In commerce stream, business studies subject, first chapter is business and introduction. बेटा बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन में बिजनेस हमारा बेटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है विच इज़ रिलेटेड टू मनी, जिसका मनी से रिलेशन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटा 3 पार्ट्स में हम डालते हैं। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है हमारा प्रोफेशन और थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में बेटा एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर, लाइक हर एक इंसान अपने आप को कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किए हुए है। उसकी वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे फर्स्ट, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ व्यक्तियों का काम प्रोडक्शन के काम में अपने आप को बिजी रखना है, तो उनका काम प्रोडक्शन करना है। सेकंड, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कुछ व्यक्ति अपने आप को बनाने और बेचने के काम में बिजी रखते हैं। थर्ड, सम पीपल आर बिजी इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी प्रोफेशन में बिजी रखते हैं, जैसे वो प्रोफेशन लॉ का हो सकता है। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ व्यक्ति अपने आप को लोगों के इलाज करने में बिजी रखते हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कुछ व्यक्तियों का काम फैक्ट्री में काम करना होता है। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। कुछ व्यक्ति गवर्नमेंट के ऑफिसेज में काम करते हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपगेटिंग रिलीजन। कुछ व्यक्तियों का काम जैसे धर्म का प्रचार करना होता है। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। कुछ व्यक्तियों का काम समाज का भला करना होता है और उनका काम सोशल वर्क होता है। बेटा ये मैंने आपको 8 एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं। इसका मतलब कुछ व्यक्ति अपने आप को हर एक काम में बिजी रखते हैं। उनके वो काम जो है ह्यूमन की एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। इफ़ वी लुक दीज एक्टिविटीज़ केयरफुली, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन सारी फर्स्ट से लेकर 8 तक की एक्टिविटीज़ को यदि हम देखें तो इन 8 एक्टिविटीज़ को बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर सम एक्टिविटीज़, जैसे 1st to 6 तक की जो एक्टिविटीज़ थी, 1st to 6, जिनमें बेटा प्रोडक्शन का काम था, बाइंग और सेलिंग का काम था, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम था, जैसे लॉ एक प्रोफेशन है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने का काम है, जैसे डॉक्टरी का काम है, किसी फैक्ट्री में काम करना या गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करना। ये पहली 6 एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। इनमें हम पैसा कमाते हैं। एंड देयर आर सम एक्टिविटीज़ लाइक 7th and 8th, जैसे धर्म का प्रचार करना और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई सोशल वर्क करना। ये 7th और 8th एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बट फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। इसका उद्देश्य बेटा मेंटल लेवल की सेटिस्फेक्शन है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली 6 एक्टिविटीज़ जिनका रिलेशन पैसे से था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वाइल सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 7th और 8th नंबर की जो एक्टिविटी है जिसका रिलेशन पैसे से नहीं है, इन एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द फर्स्ट 6 एक्टिविटीज़, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी कैन डिवाइड दैम इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। पहली 6 एक्टिविटीज़ जो हमारी पैसे कमाने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें बेटा हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी
और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 आएगा, क्योंकि एक्टिविटी फर्स्ट का रिलेशन प्रोडक्शन से है और एक्टिविटी 2 का रिलेशन बाइंग और सेलिंग से है। बेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड काम और ख़रीदने और बेचने से रिलेटेड जो काम है बेटा वो बिजनेस के अंदर आता है। सेकंड कैटेगरी में एक्टिविटी नंबर 3 आता है और एक्टिविटी नंबर 4 आता है। एक्टिविटी 3 में लॉ का प्रोफेशन है और पेशेंट का ट्रीटमेंट है, इसका मतलब डॉक्टरी का प्रोफेशन है। तो डॉक्टर्स और हमारे जो लॉयर्स हैं ये प्रोफेशनल लोगों की कैटेगरी में रोल प्ले करते हैं, तो ये प्रोफेशन में आएगा। थर्ड कैटेगरी में बेटा हमारी एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6 आएगा। एक्टिविटी 5 में फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आएंगे और गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं वो हमारी थर्ड कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला बिजनेस था, दूसरा प्रोफेशन था और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा हमारी थी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी थी बेटा नॉट रिलेटेड टू मनी, जिसका मनी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करती हैं। इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आता है। नॉन इकोनॉमिक में कोई भी रिलीजियस लेवल की एक्टिविटी हो सकती है और कोई सोशल वर्क हो सकता है। बिजनेस में बाइंग और सेलिंग का काम हो सकता है, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड काम हो सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से, वेयर हाउसिंग से, एडवर्टाइजिंग से। और प्रोफेशन में बेटा लॉ एक प्रोफेशन के रूप में रोल प्ले करता है। मेडिकल लेवल के जितने भी व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर्स हैं वो भी प्रोफेशन में रोल प्ले करते हैं, और जितने भी बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भी प्रोफेशन में रोल प्ले करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर काम करते हैं, इसमें मैनेजर्स आएंगे, कोई सुपरवाइज़र हो सकता है और कोई वर्कर हो सकता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा मनी से रिलेटेड नहीं है, वो रिलीजियस लेवल की भी हो सकती हैं और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हैं, पैसे को कमाने में रोल प्ले नहीं करती, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी, इसमें हम पैसा कमाते हैं, इनका रिलेशन मनी से होता है।